जिंदगी बर्बाद हो गया। अब मैं इससे ज्यादा क्या ही कहूंगी, क्योंकि चालू अपी के 2 घंटे में 82K व्यूज ओनली हैं और टाइटल डाल रखा है रमजान प्रिपरेशन। मैं तो आज भाई कहीं बिजी थी, तो इसलिए मैंने ना कुछ भी नहीं देखा, ना लैपटॉप ना फोन नथिंग। फिर सोचा चलो भाई अब कुछ काम कर लिया जाए, थोड़ा सा पहली फुर्सत मिलते के साथ ही तो चेक किया चालू अपी का व्लॉग आया हुआ है। अब व्लॉग आएगा तो भाई साहब रिव्यू भी होगा, रिव्यू होगा तो आप तक पहुंचेगा, फिर आप प्यारे प्यारे से कमेंट कर कर मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो भाई साहब आज है वैलेंटाइंस डे और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों को, और अगर कोई भाई भी देखते हैं तो वो भी, और जो छोटे बच्चे देखते हैं तो उनको भी, सबको मेरी तरफ से ये प्यार भरा दिन की शुभकामनाएं। और सब ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि लवर्स ही हो तो ही वैलेंटाइन डे विश करें, फैमिली में किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्यार का दिन है और प्यार तो किसी में भी हो सकता है। भाई भाई में, भाई बहन में, हस्बैंड वाइफ में, माँ और बच्चों में, माँ और पापा में, माँ और बेटी में, सहेलियों में, या मेरे साथ मेरी वाइटी फैमिली के साथ। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है हंसा बहन की स्टाइल में, कैसी लगी बताइएगा जरूर। आए हाय मैं तो थक गई भाई साहब। तो मैडम का तो आपने व्लॉग देखा ही था। भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या था वो, मतलब लाइक सीरियसली कि तबीयत इतनी खराब है मैडम की, और उसके बावजूद भी मैडम जो है वो नी डाउन होकर जो है जनाब को विश कर रही है। और जनाब जो है वो गंजी सी पहनकर, पिंक कलर के कपड़े पहन के, पता मुझे क्या लग रहा था कि घर का पति जो है वो घुटनों पर बैठकर घर की पत्नी को मतलब अपनी पत्नी को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। ओ वाओ। और पचका हो गया गाइस, एक नया बुके नहीं ला सकते थे, वही बुके उठाकर ड्राइवर सर को दे दिया। थोड़े तो एफर्ट ले लेते। एनीवे इन लोगों को क्या ही खास फर्क पड़ता है। उन्होंने सोचा वैसे भी हम क्या ही करेंगे, डिब्बे ले आई है, वेस्ट जाएगा, तो चलो उठा के हम जो है किसी को दे देंगे। हालांकि देखा जाए तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको बुके से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये तो अमीरों के चोचले। मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आप मुझसे शायद इस चीज से सहमत ना कर पाए, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो बच्चों को भी मना करती हूँ। तो वो क्या करते हैं, एक रोज ले आते हैं, बस क्या ही बड़े बुके में जो है वो पैसे वेस्ट करना। उससे तो अच्छा है कि जितने पैसे तुम उसके लिए वेस्ट कर रहे हो, उतने पैसे तुम किसी को सदके के लिए दे दो, किसी की हेल्प हो जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई मैडम लेकर आई है, अब आप कहोगे कि मैडम लेकर आई है, वेस्ट जाने से अच्छा है कि उसको रीयूज कर लिया, लेकिन उसको दिखाना तो नहीं चाहिए था ना। अभी ड्राइवर सर को तो हो सकता है बेचारों को, भैया को कोई फर्क भी ना पड़े, उनको तो ये लगेगा कि भाई ये चीज बहुत महंगी चीज आती है, ये हमें दे दिया। ऑफ कोर्स मैडम कोई सस्ता सा तो लाई नहीं होंगी जनाब के लिए, लेकिन जो अपने प्यार को दिया वो प्यार ने ड्राइवर को दे दिया, लाइक सीरियसली। एनीवे वो जनाब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ उन्होंने अपनी तशरीफ 5 लाख वाले सोफे से उठाई थी, वरना तो मैडम वहीं बैठे बैठे भी घुटनों पे बैठकर दे सकती थी। भाई साहब मैडम भी कुछ भी कर सकती हैं प्यार के लिए। अफसोस पता नहीं किसको वैलिडेशन की जरूरत होती है, या क्यों वैलिडेट करती हैं इतना। मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली ना, फनी तो कहता रहता हम खुश, हम अम्मा पापा खुश। एक्चुअली में ना मैडम दबे शब्दों में ये चीज दिखाती हैं, वो कहता है और ये दिखाने की कोशिश करती हैं। दिखावा, जिस प्यार में दिखावा है ना, बेकार है वो। एनीवे बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको जो है मिलेंगे, पॉडकास्ट मिलेंगे, बट अभी चालू अपी के व्लॉग को डिस्कस करते हैं। और डाल ही दिया आखिरकार न्यू होम रेनोवेशन। अभी सोचो रमजान में 6 दिन है और उससे पहले इसने जो है मकान का, क्योंकि मैं सिर्फ अभी थंबनेल देखकर ही बात कर रही हूँ, और इसने काम छेड़ दिया। आपको क्या लगता है कि 1 महीने में वो पूरा काम निपट जाएगा? क्या ये ईद तक पूरा घर डेकोरेट हो पाएगा, पूरा का पूरा ऐसे जैसे ईद पर दावत के लायक ये तैयार हो पाएगा? भाई साहब ये मकान और जो आप शादी करते हो ना, ये एक दोनों चीजें ऐसी होती है ना, कब ये बढ़ती चली जाती है, चीजें बढ़ती चली जाती है ना, इसमें प्रिपरेशन में या किसी भी चीज में, भाई साहब कह नहीं सकते। बाकी तो भाई साहब इनको तो आदत है नया कंटेंट लाने की, अजीब व गरीब तरीके से ना शिफ्ट करने की, कि भाई मैं अब ये कंटेंट दिखाऊंगी, अब ये दिखाऊंगी, लेकिन हाथ तो कुछ आ नहीं रहा यार। और हाँ, थंबनेल पे हमें वो आंटी नजर आई, चालू की आंटी। अभी ये कोई कमेंट में मुझसे पूछ रहा था कि वो जो ड्राइवर है वो कौन है, तो जो ड्राइवर है वो अब्दुल भाई हैं, जो मैडम और जनाब के ड्राइवर हैं, और जो समीर भाई हैं वो हैं चालू के ड्राइवर। लेकिन जो अब्दुल भाई हैं वो उनकी वाइफ हैं, वो जो आंटी यहाँ पर आती हैं लाल बाल वाली, जो अम्मी की सहेली भी हैं, और हमें ये चालू के घर पे भी बैठी हुई नजर आई हैं। चलो अभी ये तो था थंबनेल पे हमें दिखाई दे रहा है कि चालू उंगली करके दिखा रही है, जिसकी जबकि इसकी उंगली करने की आदत है, तो वो उंगली कर कर कुछ दिखा रही है कि अम्मी ये यहाँ पे ऐसे करवाएंगे, अम्मी ये यहाँ पे ऐसे करवाएंगे। जो दीवार है उससे तो ये दिख रहा है कि शायद नए वाले घर में टूट फूट शुरू हो गई है, तो ये वहां पर कुछ बता रही होगी। ऑफ कोर्स इनकी आदत है, अम्मी को बुलाकर दिखाएंगे, जैसे अम्मी को ओ माय गॉड कितनी तवज्जो देते हैं,
लेकिन सब अपने अपने घर में अब गृहस्थी में इतने बिजी है कि अम्मी को कोई एक्चुअली तवज्जो देता ही नहीं है। कभी दिया करती थी चालू, जब चालू को ये पता था कि सिर्फ चालू अम्मी को दिखा दिखा के और छोटे बच्चों से मेहनत करा करा कर ही कंटेंट बना लेगी। लेकिन उसने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया। उसने अपने पाले में किसको कर लिया, बड़ी नौकरानी को, छोटी नौकरानी को। अम्मी आए तो मोस्ट वेलकम, ना आए तो भीड़ कम है आज की डेट में उसके लिए। वो ये कब से हुआ, अब ये तब से हुआ जब ये प्रेगनेंसी में इसको वहां से खदेड़ना पड़ा और अम्मी को अपने नानू बेटे का साथ देना पड़ा। फिर दूसरे थंबनेल में हमें दिखाई दे रहा है कि चालू खी खी करके हंस रही है, बच्चे को गोद में लेके। वहां पे डॉटर खाला बैठी हैं, बीच में अम्मी बैठी हैं और उनकी आंटी बैठी हैं, ताली बजा रही हैं, पता नहीं किस बात पे खिलखिला रही हैं। अभी जब खोलेंगे तो हम पूरी बात पोल भी खोलेंगे। और फिर दिखाई दे रहा है कि चालू फनी खड़े हुए हैं, टेंशन आ रहे हैं और वो कुछ चीज जो है वो ढूंढ रहे हैं कि अब हम क्या लगाए। आई थिंक ये किसी शॉप में है, शायद शॉपिंग करने के लिए गए होंगे अपने मकान में कुछ किसी चीज के लिए। एंड देन जो चौथा थंबनेल है उसमें दिखाई दे रहा है कि बेड पे बैठे हैं और ये बच्चों से पियानो बजवा के ना अब ये बैंड बजाएगी आस पड़ोस के लोगों के लिए, जिससे कि वो भी अपने अपने मकान बेचकर चले जाएं। तो पहले अड़ोसी वाला खरीद लिया, अब पड़ोसी वाला खरीद लेगी। तो ये था मेरा जो रिव्यू था इसके थंबनेल पर, जबकि अभी तक मैंने सिंगल टाइम क्लिक नहीं किया और ये 6 मिनट की आपको रिव्यू दे चुकी हूँ। अब लोग कहेंगे एक एक मिनट एक एक फ्रेम, हाँ एक एक फ्रेम। अरे भाई साहब रहने दो बस। अभी देखो, अब पिज़्ज़ा को अगर ये मतलब ये कर रही है, पिज़्ज़ा कर रही है चालू के लिए, अब अगर पिज़्ज़ा के लिए कुछ नहीं करेगी चालू अपी तो गलत हो जाएगा ना फ्रेंड्स, फिर लोग हमें ट्राल करेंगे। इसलिए हमने ऐसे किया। अब इसने क्या किया पता है, बहुत सारा सामान यहाँ पे सेट कर रख रखा है, दहेज टाइप का सजा रखा है। जैसे गाँव में, ये सब जगह सिटी में भी सामान पैक कर करके लगा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, फिर उनकी वीडियोज बनाते हैं। बहुत सारे आपने रील्स भी देखी होंगी। भैया ये अपने इधर तो चलता है, जो भी गिफ्ट वगैरह जो दिए जाते हैं लड़की को, तो वो इस तरीके से वो जो डेकोरेशन होती है, क्योंकि अपने समाज में चलता है कि भाई ये इस तरह से जो सामान है वो पैक होता है, अच्छे से पैकिंग होती है जब वो गिफ्ट दिए जाते हैं, चाहे वो बहू के लिए दिए जाए या फिर वो बेटी के लिए दिए जाए। तो इस तरीके से सजा के इसने लगा रखा और चालू ने डाल रखा है इन दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाई दिया 150K का जो है वो बैनर सा लगा हुआ, यानी कि वो बलून 150K लिखा हुआ और कुछ सामान है जो पैक्ड रखा हुआ है। ऑफ कोर्स अब मैं समझ गई बिना खोले ही कि ये पिज्जा के लिए। पिज्जा किताब खोलकर बैठी हुई है, पेन हाथ में ले रखा है और अम्मी वहां पर कुछ खड़े होकर कह रही हैं, अभी पिज्जा मेरे लिए इतना करती है तो मुझे भी तो पिज्जा के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा, वरना लोग हमें ट्रोल करेंगे कि देखो वो हर एक चीज जो है तुम्हारे लिए सेलिब्रेट करती है। अरे क्या ही फायदा, ये तो भाड़े के हो गए ना भाई साहब। ये तो नेपो किड्स की वजह से इसको इतना सारा कुछ अचीवमेंट मिल गया। ये रॉयल नहीं है और ना ही ये लॉयल है, क्योंकि लॉयल वो नहीं है जब वो तुमको उन्हें दे नहीं रहे तो वो तुम्हें बदले में क्या ही देंगे, छोड़ कर भाग जाएंगे। अम्मी कह रही है बहुत अच्छी, बिल्कुल इसकी झूठी तारीफ नहीं है। तो चालू कहते इतनी तारीफ इसकी मतलब किसकी, पिज्जा की। और पिज्जा की तारीफ हो रही है और चालू के कान कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई। अगली क्लिपिंग में दिखाया, फ्रेंड्स आप सब पूछते रहते हो कि क्या है, चलिए आपको दिखा देते हैं हमारे घर में क्या काम चल रहा है। और कोई घर का अपडेट नहीं मांगता। भाई ये कितनी झूठी मक्कार औरत है, ये इतनी बेशरम है कि ये झूठ बोलना बंद नहीं करती। और जिसकी आदत पड़ जाती है ना झूठ बोलने की, वो जो खुद रोजा रखे तब नहीं बोलती है, यानी कि किसी भी टाइप का रोजा हो, जैसे अभी शाबान के महीने में इसने जो रोजे रखे हैं ये वाला रोजा हो या फिर रमजान वाले रोजे हों, शर्म नहीं आती इसको। मतलब रोजा रखकर मुंह पर झूठ बोलती है ये औरत। तो इसलिए फ्रेंड्स चलिए आपको घर दिखा देते हैं और वहां हमें सीमेंट के कट्टे और पता नहीं क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स पीछे काम भी चल रहे हैं, रमजान आते हैं तो इतने ज्यादा सब एक्टिव हो जाते हैं। काफी ज्यादा टूटा है, क्यों तुझे वहां पे रात को नहीं दिखाई दिया था। ये सारी चीजें क्या है इन दिस वीडियो, यानी कि पूरा व्लॉग की छोटी छोटी सी क्लिपिंग इसने हाईलाइट में डाली है स्टार्टिंग में, जिससे कि लोग रुके और ये देखें कि इसको इस ब्लॉग में लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फनी दिखा रहा है कार, हाँ ना, ये देखो पूरा टूटा है भाई साहब। कि झूठ किसी और को बताना अपनी हरकतों को छुपाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 1 चम्मच, अरे गरम मसाला ये बहुत सारा, ओ माय गॉड, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला जितना सारा ये डाल रही है ना सबको दस्त लगा देगी भाई साहब। छी सॉरी। कई सारे लोग खाना खाते हुए सुनते हैं सॉरी माय मिस्टेक, कान पकड़ के सॉरी। हाँ मतलब सबके पेट खराब करवा देगी। जितना गरम मसाला भाई साहब, चम्मच को इतना बड़ा चट्टा इसका ढेर लगा के भर रखा है, जो कि फनी रोक रहा है कि इतना सारा नहीं। और फिर कहता है कौन है, और वो कुछ लेकर आया है भिक्कू इनके घर में। और फिर अगली वीडियो में बैठ के टिंग 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 टिंग
मतलब बजा रही है और लोगों को पका रही है। ये वाली सही चल गैस तेज चलने लगी फ्रेंड। तो फाइनली व्लॉग इसने शुरू किया है फ्रेंड्स। रमजान आने वाले हैं और जुमा भी है, आप सबको जुमा मुबारक। और मैं अभी तक भी वही लीचड़ वाली वही शर्ट पहन के बैठी हुई हूँ। भाई साहब कितनी बेशरम है भाई साहब। बहुत सारे काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। शादी के भी काम है फ्रेंड्स अभी रमजान की सफाई और सेटिंग वेटिंग सब करनी है, जो कि मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं नौकरानियों से कराती हूँ। मैं क्यों 15,000 रुपए देती हूँ रोटा खाला को, तो फिर मैं क्यों करूँ। हाँ तो सबसे पहले अभी नमाज की तैयारी करते हैं। तो फाइनली चालू अपी अब जो है नहा धो के साफ हो जाएगी। मतलब फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए अपनी खटिया पे, क्योंकि हमारी फटिया तो फट गई। हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह हम जो है मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। और देखो इसने ड्राइवर बुला लिया। ऑफ कोर्स अब मुझे लग रहा है कि शायद वो जो लड़का है एडिटर या तो वो है या फिर इसने वहां से अपने रेस्टोरेंट में से किसी को बुला लिया, क्योंकि स्कूटी रहती है वहां पर। और अब इस नवाब को जाना नमाज पढ़ने के लिए। तो ये नवाब जो है ना चल कर नहीं जा सकते। जो हो सकता है मस्जिद शायद थोड़ी दूरी हो, मुझे नहीं पता कि इनकी सोसाइटी से आसपास की मस्जिद कितनी दूरी पर है। कोई अगर उधर से है तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्योंकि अभी तो आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुनते हैं। यानी अच्छी बात है कि चीजें पता चल जाती हैं। तो इसलिए इसकी व्लॉगिंग ना खत्म होनी चाहिए। ना मैं ये बात तो ये घर पे भी तो बता सकता था कि फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। नहीं, मैं शूट भी करूंगा। मैं स्कूटी पे जाते जाते एक हाथ चलाऊंगा, दूसरे हाथ से फोन पकड़ूंगा। और ड्राइवर रख रखा है, गाड़ी में भी ड्राइवर रख रखा है हमने, और स्कूटी के लिए भी हमें ड्राइवर चाहिए। हो सकता है वहां से कोई लड़का जो है वो नमाज पढ़ने के लिए इसके साथ जा रहा हो, तो उसने कहा होगा कि चलो स्कूटी लिया और चलो नमाज पढ़ने के लिए चल लें। और काफ्तान पहना दिया है भाई साहब इस लड़की को। भाई साहब क्या लग रही है ये, मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं बात कर रही हूँ पिज्जू की। और ऑफ कोर्स इसको तो ये वाला देना ही था, क्योंकि काले दुपट्टे से इसका कलर तो बदलना नहीं था, क्योंकि इसके तो जन्म सिद्ध अधिकार है काला दुपट्टा पहनना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा और फिर कह रही इस साइड आओ, वहाँ पे कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं, चलो मुझे दिखाओ काफ्तान का। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी आंटी ने नाइटी पहनी हुई हो। अब ऑफ कोर्स जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ। देखो फ्रेंड्स उस काफ्तान को अपना इसने कुछ तो करवा लिया है। कुछ नहीं, बस लेंथ में कटवाया है, काला पजामा पहन लिया है और काला दुपट्टा डाल लिया है। और फ्रेंड्स देखिए इतना अच्छा सुबह सुबह सरप्राइज मिला है। इस बार 2 हैम्पर। और देखो भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी इस्लामिक पेज ने इसको ये सामान भेजा है। तो फ्रेंड्स हैदर की ना मालिश चल रही है, अगर हम वहाँ पे खड़े हो जाते तो वो और ज्यादा रोता है। अरे भाई साहब तू माँ है वैसे ना, तुझमें माँ का एम भी नहीं है। वो नहा ले रेडी हो जाए फिर मिलते हैं। और सुबह सुबह इतने प्यारे से हैम्पर भी मिल गए। पहले मेरे हैम्पर आते थे, अब इस मैडम के भी हैम्पर आने लगे। और तुझे कितनी अंदर अंदर चिड़न होने लगी है, वो तेरे चेहरे पर दिख रहा है, तेरी आवाज से पता चल रहा है। झूठी मक्कार, इसलिए तो तू उसे कुछ काम नहीं करने देती है। हाँ मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा। भाई ये पागल लड़की है, बहुत पागल है। इसके लिए तो भाई साहब एक ही बात निकलती है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। और इसको तो मुझसे भी बड़ा हैम्पर आया है। मुझे नहीं पता था मेरे लिए ये सब आएगा। चालू आप कोई बात नहीं, चालू अभी आप ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए था। अब तक तो ये बोलती थी ये मुझे यही चाहिए था, अब कहेगी आपसे बड़ा हैम्पर किसी ने मुझे भेजा। नहीं चालू अभी मुझे ये नहीं चाहिए था, प्लीज आप नाराज मत होना। और बेवकूफ लड़की कह रही थी जब ये आया था ना तो 150 के लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा था ये 150 के किसके है, चालू अभी की तो मिलियन में है। तो किसी और का भी अकाउंट है क्या जो किसी और को भी हैम्पर आते हैं क्या? भाई साहब ये कितनी बड़ी डम्बो हो गई है। और मैंने कहा है ना कोई इस्लामिक पेज है जहाँ से ये सारा सामान आया है, क्योंकि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है तस्बीह पढ़ने वाली काउंटर जिसको कहते हैं। अब हमारे यहाँ तस्बीह पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी चैंटिंग भी करते हैं। वो किसी तरह के होते हैं, फिर वो चाहे गायत्री मंत्र के हों, चाहे वो किसी भी और तरह का जो भी इनका मंत्र हो। जैसे हमारे यहाँ कलमा होता है, दरूद शरीफ होता है, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली ये काउंटर है काउंट करने के लिए। एक कंफर्टर आया है, लेकिन इसमें एक पर्स रखा हुआ देखा भाई साहब मैंने, जिसपे चालू लिखा हुआ था। अगर आया पिज्जा के लिए था तो भाई साहब चालू क्यों लिखा हुआ था? और बहुत ही ज्यादा चालाक औरत है ये। अभी इसको तो पता नहीं होगा, अभी पिज्जू ने लगा दिया उठा के इसको, क्योंकि वहां पर एक जगह कोई शायद कलाम पाक है जिसमें चालू लिखा हुआ है, और एक कोई बॉक्स है उसमें चालू लिखा हुआ है। अब उस बॉक्स में हो सकता है तस्बीह रखी हो खूबसूरत सी, या हो सकता है कुछ और हो। खजूर का एक पैकेट है। तो यहाँ पर हमने जो देखा है 2 चीजों पर चालू का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब पिज्जा के नाम से दिखाने के लिए ये घूम फिर कर वापस आई। बहुत ज्यादा चालाक है भाई, बहुत ज्यादा शातिर औरत है, लेकिन भाई साहब मुझसे नहीं बच सकती। तो ये जब आई थी ना दिखाने के लिए, तब इसको पता नहीं था कि यहाँ पर इसने पिज्जा के बारे में बता रही है, लेकिन वहाँ पे चालू के नाम का सामान रखा हुआ है। वहां से दिखा के एकदम से तुरंत ना खिड़की की तरफ चली गई और इसने बात को मैनिपुलेट करके कहा फ्रेंड्स फिर ना लेदर
जो है ना, सॉरी लेदर नहीं बोलूंगी, किसी ने मना किया। गुग्गा जो है ना हमें देख के और रोता है, उसकी मालिश हो रही है। और उसके बाद जब ये वापस लौट कर आई तो जो चालू के नाम का 2 सामान था भाई साहब वो हटा लिया गया वहां से। अभी मैं आपको आफ्टर और बिफोर की फोटो शेयर करूंगी। तो ये देखिए ये सामान है जिसमें यहाँ पर एक कलाम पाक है, क्योंकि ये बॉक्स है बड़ा सा है तो आई थिंक उसमें कलाम पाक ही होगा। और एक और बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा जिसमें चालू लिखा हुआ है, दोनों में गोल्डन से। और कहती है मेरा वाला तो छोटा है, इसका तो मुझसे भी बड़ा है। और वहां से अपना वाला सामान सारा हटवा लिया और सिर्फ फिर पिज्जा का सामान दिखाया, क्योंकि उस लड़की ने एक साथ नहीं लगा के, मतलब अलग अलग ना लगा कर एक साथ ही लगा दिया। ऑफ कोर्स ये सारे काम चालू अपी मोटे मोटे हाथों से तो करेगी। अब क्योंकि चालू अपी के लिए 1-2 सामान आया था तो चालू अपी ने वो वहां से थोड़ा सा खिसका के अलग बना दिया, और जो पिज्जा का था वो सारा सामान 150K के साथ दिखा दिया। ओफ जेलसी। और कहती है जो मुझसे परमिशन लेते थे ना, इस बार उन्होंने सरप्राइज भेजा है। तो चलिए फ्रेंड्स आराम से अनबॉक्स करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम रेडी हो चुका है, नहा धो के, गुड बॉय। और ये देखो इसने ये मेरे को जवाब दिया, कह रही पता नहीं फ्रेंड्स आप कैसे खिलाना पसंद करते हो, लेकिन हमें इससे ऐसे हाथ से खिलाना पसंद करते। तो हाथ के नाखून तो काटा कर। हाथ से खिलाना चलो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से खिलाना अच्छी बात है, बट हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए। तू तो सड़क पर भी घूमती रहती है कि तूने हाथ वॉश किए थे। और दूसरी बात दूसरों को कहती रहती है ना नाखून को, तेरे खुद नाखून इतने बड़े बड़े रहते हैं। और वैसे भी फिर भी अगर देखा जाए तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेहतर वही है कि आप जब इतनी सारी इसके लिए बाउल लेकर आए, स्पून लेकर आए हो, जो कि एकदम सिलिकॉन की स्पून है, जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, बच्चे के मुंह में नहीं लगेगा, वो ज्यादा अच्छा। और खिलाना भी आसान है क्योंकि छोटा सा मुंह है बच्चे का और छोटी सी ही चम्मच है, तो उसी से मैश करो और उसे खिलाओ। अब लेकिन नहीं फ्रेंड्स आप पता नहीं कैसे खिलाते हैं। ऑफ कोर्स जब ऐसे चम्मचें नहीं होती तो वहाँ हाथ से खिलाती थी, लेकिन हाइजीन का बड़ा अच्छे से ख्याल रखती थी। तेरी तरह से नहीं है, सर खुजाया, आँख खुजाया, दुनिया भर को इधर उधर किया और बिना हाथ धोए सब कुछ खिला लिया, जैसे कि वहाँ सड़क पे खिला रही थी हाथ से। ओ वाओ कितना क्यूट लग रहा था भाई साहब। जब वो खाना खिला रही है, बात कर रही है, वो बच्चा जो है ना बैठ, एक तो माशाल्लाह से अब सहारे के बैठने लगा है और ऊपर से अपनी माँ को देखकर खुश हो रहा है और तालियां बजा रहा है। उसको लग रहा है शायद उसकी माँ उससे बात कर रही है, लेकिन पुअर बच्चा बेचारा, उसकी माँ तो कैमरे से बात कर रही है। अपने बच्चे से ज्यादा सगी तो ये कैमरे की है। और फ्रेंड्स इससे ना गिरता भी कम है। क्यों? स्पून से तू गिरा देती तो तू, तेरे को अकल नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। कौन से टाइम का ब्रेकफास्ट खा रही है तू? जब तक कि फनी नमाज पढ़ने के लिए भी चले गए। और फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ और बाबा आ गए। अभी देख लो भाई साहब, बाबा जोहर की नमाज पढ़ के आ गए और ये ब्रेकफास्ट कर रही है। अभी सोच लो 1:30 बजे के बाद की बात है ये देखो रमायजा इसरार, ये देखो पिज्जा खा लगाया। अरे हैदर की ईदी भी आई है क्या? और वो दिखा रही है कि ये अब आया था, ये सब भेज दो। अभी पता नहीं क्या भेज दो, क्या करा दो, उसको क्या बता रही है, आधी बात छुपा रही है, आधी बात बता रही है। बेटी खाला देखा पिज्जा का हैम्पर, बस बेटी खाला तो उसी से खुश हो गई बाउली। जबकि इससे ज्यादा, इस हैम्पर से ज्यादा वो अर्निंग करेगी यूट्यूब पर। ये तो चलेगा साइड बाय साइड। अरे भाई इन बेवकूफों को कोई समझाओ, चालू तुम्हें धर कर बेवकूफ बना रही है। चलो तो मेरा नाश्ता बनाओ। क्या बनाओ फिनी? ऑमलेट और ब्रेड। फ्रेंड आज हमें बहुत सारे काम है, जाना करना। फिर तुझे रोका किसने? तू करता कब है भाई साहब काम? तू यहाँ पे काउच सोफा और बेड तोड़ता है, काम करता कब है? तो आज हमें काम भी है, रेस्टोरेंट के भी, घर के भी, बहुत सारे। हमारा घर टूट गया। इन जाहिलों को ना इतनी अकल नहीं है कि क्या बोलना होता है। वो कह रही है पैर टूट गया और टूट जाएगा, और ये कह रहा है कि घर टूट गया। अरे भाई ये बोलो कि घर में काम शुरू हो गया है, जो हमने नया घर लिया था वो घर टूट गया। कितना अजीब बात है। और चलो यहाँ पे बैठ के देखो पढ़ रही है, और पिज्जा यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है। घर में पूरा सन्नाटा का माहौल है और तू वहीं कैमरा लेके घूम रहा है, व्लॉगिंग करता हुआ। पढ़ने नहीं दे रहा है एक लड़की को जिसके 12th के एग्जाम है। तो फ्रेंड फिर आपसे मिलते हैं फटाफट, फिर उसके बाद बात करते हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। कितनी बार समझाया है अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हें भी जुमा मुबारक। अम्मी सुरमा लगा लिया? अच्छा भाई साहब, अम्मी अपना सुरमा लगा कर आई। अम्मी ने मना कर दिया, बेटी देख हाथ नहीं लगाना, हमारे सुरमा को हाथ तोड़ देंगे हम, क्योंकि ये माँ बेटी हाथ तोड़ने की बात करती है उन माँ बेटियों की। तुम उस दिन सुरमा लेकर आई थी, बेटे कल क्यों नहीं लगाया? हम एक तो दिला के लेकर आए थे क्योंकि अम्मी ने मना कर दिया, हमें भी दे देना है। नहीं हमने काजल लगाया। अम्मी ये देखो किसका है बेटा ये? अम्मी ये देखो। अम्मी ये देख के खुश हो रही थी, देखो ये पिज्जू का सामान आया है। अम्मी ये इतना सा हमारे लिए आया और ये पिज्जा के लिए आया। ये पिज्जा के लिए। अल्लाह इतना ठंडा अल्लाह क्यों था भाई? खुश वाला करती अल्लाह पिज्जा। खुशी खुशी हो रही है, अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्की करे। तुम लोग सब अच्छे से पिज्जा को खूब दुआ देना। बहुत मेहनत कर रही है। हाँ मेहनत कर रही है वो, अपनी बहन का बेडरूम सजाने में मेहनत कर रही है वो, अपनी बहन को पैम्पर करने में। एक 36-37 साल की बड़ी बहन को पैम्पर करने में, जो कि उसका शौहर गुड फॉर नथिंग जो है वो कुछ नहीं करता। उसको वैलेंटाइंस डे पर करना चाहिए था, क्योंकि भाई ये प्यार का वीक चल रहा है, उसमें उसकी बहन उसको पैम्पर कर रही है। वाह, वैसे तो एज उसकी खुद की पैम्पर होने की है इस वीक के लिए, बट ऑफ कोर्स सबकी नहीं होती,
पर सब कोई अपनी बहन को पैम्पर नहीं करता, अपनी करियर हेल्थ सब चीज छोड़कर। कितना अच्छा सामान है, क्या क्या कंबल है शायद वो, और वो क्या है, कितनी ये भी कुछ होगा, खोलेंगे। अभी पहले दहेज की तरह से सजा तो दे, उसकी माँ को खुश तो हो जाने दे, उसको हम थोड़े ताने तो मारने दे, हम उसको थोड़ा सा चढ़ाने दे उसके दिमाग को। देखो कितना सामान आया, तुम क्या सोचो बेटी खाला ये इसके दहेज में चला जाएगा, इतना सामान है, हद है बेटी खाला, कितना उल्लू बना रही है आपको। तो फ्रेंड्स, जब से पिज्जा इंस्टाग्राम पे आई है तब से आपने उसको देखा, और अब ये आ गई है भाई साहब, पता नहीं नहा के आई है कि नहीं आई है, और मुंह हाथ धो के आई है, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। और अब सूट बदल कर आ गई है, क्योंकि इससे पहले तो बिना सूट बदले नहाए धोए ऐसे ही घूम रही थी, भंगेरन बनकर, भंगेरन मतलब हाल बेहाल करके। तो सबको उसकी रेसिपी बहुत पसंद आती है, जो भी वो क्रिएटिविटी करती है। वैसे तो तू करने नहीं दे रही उसको कुछ भी, ना उसके फ्यूचर के लिए पढ़ाई के मामले में, और ना ही उसके करियर के मामले में, इंस्टाग्राम के मामले में। इंशाल्लाह वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। अभी 1 महीने का ब्रेक लिया है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे क्या हुआ, पोस्ट करने नहीं दे रही है, पढ़ने नहीं दे रही है। अच्छा भाई, उसको इतना टाइम तो है कि उसने इतना टाइम लगा के अपनी बहन के लिए उसका बेडरूम सजाया, बेडशीट लगाई, बलून लगाए, डेकोरेशन की, सामान मंगाया। अरे इसका छोटा सा मिनी व्लॉग बनाकर डाल देती, पर चालू अपनी इजाजत नहीं देंगी उस सारी चीजों की। फ्रेंड, हम ये सारी चीजें करने में बर्बाद कर लेंगे, गार्लिक ब्रेड बनाए है ना, मगर हम एक छोटी सी क्लिपिंग नहीं डालेंगे, ना ना ना, क्योंकि हमारी चालू अपी को पसंद नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे थे, उसकी वजह से मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ। बेटा तू कम नहीं कर रही है। और भाई साहब, एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी मैं, जरा गौर फरमाइएगा, इसकी पोल पट्टी खोलेंगे, इसको झूठ को एक्सपोज करेंगे हम चालू अपी के। और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर अपनी रेसिपीज डालूंगी। चल मास्टर शेफ बननी है, तू भी तो नकलची है, और ऊपर से जो ना बिल्कुल दिमाग जो है बिल्कुल खत्म कर लिया अपना, चालू अपी के दिमाग से चलती है। एक 22 साल की लड़की अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छी बेहतरी के लिए ब्रेन यूज नहीं कर रही, तो बताओ मैं क्या कहूँ इसको। नहीं, हम भी तो बिल्कुल तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ इसकी, शुरू से मेरे साथ रही है, मैं जानती हूँ इसको। शुरू से अम्मी आपके साथ नहीं रही है, वो चालू के साथ भी रही है। तारीफ तो चालू को भी बनती है, पर नहीं करेंगे, जलेंगे हम तो इससे। और ये देखो ईदी का छोटे छोटे से दिया है, अम्मी देखो ईदी देने के लिए आया है इधर के लिए। अच्छा ईदी आई है, अम्मी हंस रही, अम्मी खुश हो रही, ईदी आई, ईदी मतलब पैसे आए होंगे। अरे अम्मी ईदी रख कर देना है, मतलब वो सिर्फ एक चीज है जिसके अंदर आपको पैसे डालकर देने हैं। अम्मी खाना यही खा लो, चलो चलो अम्मी चलो आपको मकान दिखाते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, आप सब पूछते रहते हो घर का अपडेट दो, घर का अपडेट दो, तो चलो आप घर का अपडेट दे देते हैं आपको। तो दीवार तो तूने तोड़वाई नहीं, अब मैं समझ गई भाई साहब। और देखिए ये नया घर बिल्कुल टूट चुका है, और मुझे जो लग रहा था ना फनी की बात, इसने शायद मान ली है कि हम दीवार तोड़कर इसको मर्ज नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेट ही रहने देंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया चालू, तुम कल समझा रही थी तब हमें समझ में नहीं आ रहा था, अभी दीवार निकल गई तो अच्छा हो गया, अब तो अच्छा हो गया, ये खुला खुला देखो। तो फ्रेंड्स, इस बार ना हम डिफरेंट करा रहे हैं, क्योंकि अब अच्छा हो, बहुत बड़ा रिस्क तो ले रहे हैं, घर जब बड़ा करवा ही रहे तो थोड़ा अलग टाइप का करवा रहे हैं। इसका मतलब दीवार बाद में टूटेगी, जो काम यहाँ पर होना है पहले वो यहाँ करा लो। तो यहाँ पे कुछ और चीज बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, चल तो जाएगा ही, तू दिखाए बिना रहेगी थोड़ी। फनी बताओ आपको मेरा आइडिया कैसा लग रहा था, कुछ तो बताओ। कह रहा नहीं नहीं ठीक लग रहा है, इस बार तुम्हारा आइडिया थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ भी सब खुला खुला सब कुछ ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, आप सब बताइए, अभी आप सब भी एक्साइटेड होंगे, अभी तो टाइम लगेगा न्यू घर बनने में, क्योंकि हमारा तो यही, हम पूरा साल यही करते रहते हैं, तब तक एक चीज खराब होती है, तब तक हम दूसरी बिगाड़ लेते हैं, फिर उसको ठीक कराते हैं, तब तक फिर पहली खराब हो जाती है, फिर हम उसको बिगाड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर रेनोवेशन चलता रहता है साल भर, इसीलिए हमने पूरी बिल्डिंग के नाक में दम कर रखा। ठीक है बेटा, अब 1 महीने बाद आएंगे। कह रही 1 महीने बाद आएंगे, कहता है 1 महीने बाद तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। अब उस रूम का क्या हो रहा है, अभी तोड़म ताड़ी चल रही है, क्योंकि हम भी तो यही करते हैं, तोड़म ताड़ी करते हैं। आपको हमारी इस शक्ल से या हमारी इस हकल से या फिर हमारी हरकतों से 1% भी लग रहा है कि फ्रेंड्स हमारी कार में इतना नुकसान हो गया, फ्रेंड्स हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया, किसी ने हमें हर्ट करने की कोशिश की और किसी ने हमें हिट करने की कोशिश की। क्या आपको लग रहा है कि हमें इतना सा भी बुरा लग रहा है? हम कितने महान हैं कि कोई हमें ठोक के चला गया और हमने उसको ठोका ही नहीं, है नहीं? कितनी अजीब सी ठोका ठाकी वाली बात क्योंकि किसी ने ठोका ही नहीं था, वो तो फनी ने किया था, जो कुछ किया था डिवाइडर पे चढ़ा दी थी गाड़ी, क्योंकि आपको तो पता है उसको कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ज्यादा शौक। तोड़म ताड़ी चल रही है, फिर जोड़म जाड़ी चलेगी। अभी बीच की दीवार टूट जाएगी तो कितना बड़ा हो जाएगा, फिर पूरी बालकोनी में एकदम से फूल रखना बस। जाओ अम्मी जाओ, बाय बाय। बता भगा क्यों रही है? तो फ्रेंड्स हमें एक वीडियो के लिए वॉइस ओवर करना है, तो अब सारे में हमने दरवाजा बंद करके ना हम यहाँ इस रूम में बैठ के वॉइस ओवर करेंगे, जिससे कि किसी को आवाज ना आए, और ऐसे बोलेंगे। अभी एक पॉडकास्ट आएगा शबनम का, वो बनाएगी, उसकी प्लानिंग में है, तो वो इसके बाद रिएक्ट वाले चैनल पर डालेगी, तो आप सुनिएगा। यहाँ बताने का मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स, वहीं बताने का मजा आएगा, मैं बनाऊंगी। फ्रेंड्स वॉइस ओवर डालने में इतना ज्यादा टाइम लगा, कहीं घर में कोई खटपट, कहीं कुछ, कहीं प्लम्बर भैया आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा
रहा है, कहीं मिस्त्री आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं। अच्छा भाई, अपने मकान बनाने से तुझे इतनी टेंशन हो रही है तो अड़ोसी पड़ोसियों को कितनी ज्यादा टेंशन हो रही होगी। और तुझे तो तेरे पड़ोसियों ने मना किया है ना कि अभी रमजान चल रहे हैं, अभी ये काम मत छेड़ो, रमजान में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हर मुसलमान ये चाहता है कि कोई भी काम जो है ना वो रमजान में ना फैलाए, जिससे कि पूरे से पूरा टाइम जो है वो अपनी इबादत में दे सके। अब आप सबको तो पता ही है कि जब रोजे चलते हैं तो उसमें टाइम शेड्यूल जो होता है वो कोई जो है सब ऊपर नीचे हो जाता है, कोई सही से बैलेंस नहीं हो पाता। मतलब वही है कि अभी जो सिटी है, देखो गाँव की बात अलग है कि वहाँ टाइम से लोग सहरी वहरी खा के अपना नमाज अदा करके जो है इशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़कर वो लोग सो जाते हैं, क्योंकि उनको सहरी में उठना होता है। तो फिर भी उनको 4 घंटे की तो कम से कम नींद, 4 से 6 घंटे के बीच की नींद मिल जाती है। एंड देन 3 बजे उठते हैं, फिर वापस से अपना सहरी वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, एंड फिर वो जो सारी चीज़ें सब करके उसके बाद अपने काम वाम निपटा के एंड देन फिर वो फजर की नमाज यानी कि जो सुबह की नमाज होती है, उसके बाद फिर वो थोड़ी बहुत देर कोई लोग सोते हैं तो कोई लोग अपना इबादत में लग जाते हैं कि कुरान पढ़ना, कि कोई काम करना। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी माँ जो उनका काम में सब में लग जाता है, तो वो नींद पूरी नहीं हो पाती है एक्चुअली जो चाहिए होती है। अभी इनकी तरह से कोई नहीं है कि रमजान में जो है ना पूरा दिन बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो, पूरा रमजान तो सोकर ही निकाल दो, पूरा रोजा तो सोकर ही निकाल दो। तो अड़ोसी पड़ोसी आप सबको पता है कि यहाँ मुसलमान भी हैं, उन्होंने अभी उनको बोला था कि अभी काम मत छिड़वाओ, ईद के बाद छिड़वा देना। लेकिन भाई साहब ये लोग बाहर जाने वाले लोगों में से नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इसीलिए लोग जो ना इनसे क्या कर सकते हैं आप भाई, उनका इसका अपना मकान है तो छोड़ तो सकते नहीं है, किराएदार हो तो फिर भी एक बार को चले जाओ भैया, लेकिन ये इसका भी अपना मकान है उनका भी अपना मकान है, तो परेशान हो जाते हैं। मरता क्या ना करता वाली बात, इनसे क्या ही कहो, इनसे कहना और दीवार में सर मारने की बराबर है, क्योंकि मानेंगे तो है नहीं और रिक्वेस्ट करने पे ये किसी की सुनते नहीं है। तो इतने जाहिल लोग हैं। इसलिए क्या होता है पता है इनको क्यों मकान मिल जाते हैं, क्योंकि फिर वो लोग परेशान होकर सेल कर चले जाते हैं। या तो जिंदगी भर की सिरदर्दी लो, या तो भाई साहब फिर एक दफा में एक झटका ले लो, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं टंकी खराब है, कहीं कहीं ये है, कभी कहीं वो है, और पूरी फ्लैश लाइट जला के बच्चा सो रहा है, ये बक 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 बकर बकर बकरी की तरह से बच्चे के सर पे कर रही है। कैसी माँ है, बस यही सब चलता रहता है। चलो अब चाय पीते। तो फिर निकलते हैं बाहर रेस्टोरेंट के काम से। अब इसके गले में से बाल दिख जाए या ऊपर से बाल दिख जाए, अब इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जब इसके इतने चोचले हुआ करते थे शादी के टाइम पर, तो थोड़े से भी बाल दिख जाते थे तो बच्चे कहते थे ओ चालो अभी बाल 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 बाल, और फनी भी दिखाता था, छुपा लेती थी। फिर अगर नहीं छुपा पा रही है, कोई जरूरी डायलॉग बोल रही है, तो उसको ब्लर कर देती थी बाल वाले एरिया को। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, अब हम अपने हाईलाइटेड कलर किए हुए बाल भी दिखाएंगे, और अभी तो हम और भी कलर कराएंगे अपने बालों को। हम पार्लर जाएंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेंगे, झूठीज भी हो सकता है हम चक्कर लगा कर आए एक बार। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, वो तो हमें लगाना ही पड़ता है ना, अपनी खूबसूरती को मेंटेन करके तो रखना ही पड़ेगा। अभी हमने सब कुछ तो नकली करा दिया, तो उसको मेंटेन तो करना ही पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे बेबी सो रहा है, और बेबी की माँ फूहड़ इतनी बड़ी फ्लैश लाइट जला के बच्चे के ऊपर दिखा रही है। अरे भाई साहब बेशरम। और ये देखो जब इसने ये हाथ को थपथपा रही है तो इसकी हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो तो दिख रही है, लेकिन नेल्स कितने बड़े बड़े हैं, इसकी वजह से मैं कह रही थी कि क्यों तू अपने हाथों से खिला रही है, क्योंकि नाखूनों में गंदगी भर जाती है। या तो अपने नाखून इतने से काट के रखो कि नाखूनों में गंदगी जाने लायक उतने बड़े ना रहे। तो अब तो समझ में आता है कि तू अपने बच्चे को अपने हाथ से खिला रही है, और वो भी अच्छे से हैंड को वॉश करके। फ्रेंड्स चाय पीने में मजा नहीं आ रहा, अम्मी भी नहीं है, बेटा खाला भी नहीं है, और ये कप इसको उसमें ही आया होगा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ। फनी भी नहीं पीते हैं चाय, लेकिन अब पी लिए तो पी लिया। और फनी तो पीता था भाई साहब चाय, फनी तो हमेशा पीता है, लेकिन अभी वो पूरी अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है और तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा। करो करो करो, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं टोकूंगी, खा खा फट जा, हमें क्या, वरना कोई साथ में होता है ना तो तब मजा आता है। हैदर को पिला दे, हैदर तो सो रहा है। ये तो भाई साहब नालायक आदमी, दोनों मियाँ बीबी नालायक। इनको ये नहीं पता बच्चे को क्या बोलना है, बच्चे के लिए क्या बोलना है। हैदर को चाय की आदत डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, तू मत डाल, तुझे देख देख कर वो खुद ही पी लेगा। मैंने चाय पी ली तब तुम आई हो, अकेले चाय पीने में मजा ही नहीं आता। तुम कहाँ गई थी? खाना खाने गए थे। खाना खाने कहाँ गई थी? नीचे। ओ माय गॉड, खाना खाने नीचे गई थी? तभी खाला दिखेंगी। हाँ हैदर को हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और भी हमारे बहुत सारे काम है, क्योंकि अब तो हम यही करेंगे, शॉपिंग में ये दिखाएंगे। आज हम मकान के लिए ये लेकर आए फ्रेंड्स, आज हमने ये लिया, आज हमने डेकोरेट वाला ये सामान खरीदा। अब ये हर एक मटेरियल खरीदने के लिए हर जगह जाएगी। चलो हम जा रहे हैं, बाय। ये क्या फोन में कर रही हो? कुछ नहीं, वो देख रही थी फोन में वो आंसर। फोन रखो। ओहो आज तुझे बड़ा याद आ गया, फोन रखो। कुछ देख लिया है तूने? तो फ्रेंड्स अभी हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं, कार तो आपने देख ही लिया, कार कितनी डैमेज हो गई है। अभी मैं अपना खुद का भी पपी फेस बना के जा रही हूँ दिखाने के लिए। फ्रेंड्स कितना नुकसान हो गया हमारी कार में। फ्रेंड्स दुआ करो हमारी कार को जल्दी से होश आ जाए और वो आईसीयू से बाहर
बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच, आप सबने हमारी बहुत सारी दुआएं दी। कहता है अभी हमें बाहर निकालनी पड़ रही है क्योंकि देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे बीच में बात रोककर एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप देखेंगे, आप तो खैर क्या ही देखेंगे, यहाँ पीछे की तरफ ना कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए, यहाँ बेंच है, कुर्सी डली हुई है, और कोई अंकल तो शायद ऐसे उनके पास शायद छड़ी भी है उनके पास। तो ये लोग बुजुर्ग लोग हैं जो वॉक करने के लिए इवनिंग में आते होंगे। तो क्या इनके पापा को इजाजत नहीं है अपनी एज के लोगों के साथ बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए? अभी जनाब अपने अड्डे पर जा सकते हैं, पता नहीं कौन सा अड्डा है भाई साहब, वहाँ करते क्या है, लेकिन जनाब के पापा नहीं जा सकते। ऐसा होता है ना जब आप हम उम्र लोगों के साथ बैठते हो, तो ये भी एक थेरेपी का हिस्सा है भाई। बंद कमरे में तुमने जो है बस एक शीतल और एक दे भैया देकर उनकी जिंदगी को एक सीमित तक कर दिया। अभी पापा का क्या है कंडीशन, जो ना वो थोड़े से ऐसे हो गए जैसे बच्चों के लिए चीजें, नई नई चीजें सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि जिनको ऐसे ब्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, उनको धीरे धीरे वो सारी चीजें। तो अच्छा है बाहर के लोगों के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, कुछ नई बातें सुनने को मिलेगी, कुछ नई नई बातें होंगी। वही एक कमरा, वही टीवी, वही देव भैया और वही शीतल। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको इंश्योरेंस में देते हैं तो पैसे कम लगेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर हम इसको प्राइवेट में कराते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगी पर पैसे ज्यादा लगेंगे। देखो फ्रेंड, अभी हमने मजबूरी में इसको तार से बांध रखा है। ट्रक से तो ये बिल्कुल भी नहीं टकराई है कार, क्योंकि ट्रक से अगर कार तक टकराती तो इतना सा डैमेज नहीं होता। ये तो ऐसा हुआ है कि डिवाइडर पे या किसी चीज पर इसने चढ़ा दी है, उसकी वजह से टायर डैमेज हुआ है, और उसी की वजह से ही एक साइड का जो बोनट है वो थोड़ा सा टूट गया है। प्राइवेट में बनवाते तो जल्दी हो जाता है। और ये तो कुछ आवाज भी कर रही है ना, फनी, ये कोई इंडिकेशन तो नहीं दे, कोई ये ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी? हाँ, ये ब्लास्ट हो जाएगी तो फट जाएगी गाड़ी के साथ साथ। अरे भाई साहब, जबान पे इस औरत के कंट्रोल नहीं है। कभी कहती है बच्चे का पैर टूट जाएगा, कभी वो कहता है हमारा घर टूट गया, कभी कहती गाड़ी ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी। भाई साहब, ये होते हैं अंदर से खोखले लोग जो डरे डरे सहमे रहते हैं। ऐसा लग रहा है हमारा स्टेपनी का जो अगला वाला टायर है ना वो सही नहीं। फ्रेंड्स, मुझे तो इन सब चीजों से ना बहुत ही ज्यादा डर लगता है कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें लास्ट वाली वीडियो में इतनी सारी दुआ दी लेकिन व्यू तो नहीं आए, दुआ ही मिली है बस। हमने सदका भी दे दिया था, शुक्राना दे की नमाज भी पढ़ ली थी तूने, मगर किसी को सदके के नाम पे किसी की माँ बीमार थी तब पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने आके शबनम को बता दिया था लाइव में। कितनी गलत बात। और ये अपनी अम्मी को दिखाती है कि माओ के लिए ये करना चाहिए। फ्रेंड्स, माओ के लिए ये करना चाहिए। वो भी तो किसी की माँ थी, मजबूर थी ना, मजबूरी में तो आई होगी तेरे पास मांगने के लिए। अरे और कुछ छोड़, कम से कम सदका ही दे देती। और जितना भी हो रहा है ना, हम पढ़ रहे हैं, और निकलते वक्त हमने पढ़ने की दुआ भी पढ़ ली थी, मतलब निकलने की दुआ भी पढ़ ली थी। ऐसे नहीं कि हमने दुआ काम नहीं की और हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमने नहीं था, ऐसे नहीं होता है। अरे भाई साहब, ये अल्लाह की मर्जी होती है। और हाँ, कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। चालू अप्पी, तूने बहुत लोगों की आह ली है। ये थी ना घमंड में, गुरूर में, ये बोली थी जब भी हमें कोई ट्रोल करता है ना तो अल्लाह हमें बहुत खुशखबरी दे देता है और हमारे नए नए रास्ते खोल देता है। कैसी खुशखबरी भाई, कैसी खुशखबरी? जो जान पर बनाए। बातों को घुमाना फिराना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, ये कोई इस औरत से सीखो कि कैसे किसी चीज को यूज किया जाता। लेकिन उस दुआ की वजह से अल्लाह ने हमें बचाया और सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ। और फनी तो नमाज पढ़ के भी निकले थे, देखा नमाज पढ़कर निकले थे। ये क्यों बता रही है? ये लोग कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीकर गाड़ी चला रहा होगा। और तुम्हारे समीर भाई, वो तो इतने अच्छे से नमाज पढ़ते हैं कि नमाज का माशाल्लाह से उनके माथे पर निशान भी है, और माथे पर निशान उनके ही आते हैं जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं। उनको तो इसने गाड़ी चलाने नहीं दी। और ये जब ही क्यों हुआ जब फनी गाड़ी चला रहा था। और तुझे चलाने की जरूरत क्या थी भाई इतनी टशनबाजी में, जब तू ड्राइवर को लेकर जा रहा है बिठाने के लिए, और वो भी इतने लंबे सफर के लिए, तो काहे टशनबाजी में मर रहा था भाई? कहता है अरे वो तो होनी है तो हो गया। नहीं नहीं, नमाज से हम लोग तो बच गए ना फनी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जबरदस्ती ड्रैग करना चाह रही हूँ कि हम नमाज पढ़कर निकले थे, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ गाड़ी में नुकसान हुआ है। गाड़ी में भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जितना बड़ा टाइटल लगा दिया था हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। चल झूठी, तेरे हस्बैंड की कारनामा है वो। तो फ्रेंड्स, हम आए थे अभी रेस्टोरेंट, तो अभी क्लोजिंग टाइम है। ये कौन सा क्लोजिंग टाइम है भाई? है तू शाम के टाइम जा रही है और ये क्लोजिंग टाइम है। अब लो भाई नई मुसीबत, हमने एक कमरे के कर्टन चेंज किए थे, अब हमें दूसरे के भी करने हैं। तो भैया दोनों का एक साथ क्यों निकल लिया था? लेकिन उन्होंने एक का इतना महंगा बनाया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, हम तो कितने गरीब हैं कह रही है गलती हमारी थी। उस दिन हम शबे बारात का हलवा बना रहे थे तो हमने उनसे रेट नहीं पूछा था और उन्होंने हमें महंगा चेप दिया। तू है भाई साहब इसी लायक। फ्रेंड्स, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें भी शबे बारात का जो हलवा था ना उसकी गलती थी कि हमारे घर में पर्दे महंगे लगे हैं, और हमने कहा था हम काम कराते रहते हैं तो सस्ते लगा लेंगे। उन्होंने हमें सस्ता भी नहीं लगाया, महंगा चेप दिया। पर मगर फिर फ्रेंड्स, हमारी आदत है ना, हम चेंज करते रहते हैं। फिर चेंज करने के लिए इतने महंगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन तुम्हें तो भाभी से कॉम्पिटिशन करना है ना,
ना, करो करो। तुम भाभी से कंपटीशन नहीं कर पाओगी क्योंकि भाई भाभी दोनों कमाते हैं, इसलिए उनका मिलकर गुजारा हो जाता है। तुम्हारा पति तो कुछ नहीं करता है, तुम्हारे पैसे पे गुजारा करता है और अपना घर भी पलवा रहा है, अपने दोस्तों को भी पाल रहा है, रेस्टोरेंट भी चलवा रहा है। देखते हैं अगर ये हमें कम में कुछ देते हैं तो ना ना कोलैबोरेशन के लिए बात कर लो, फ्री में भी दे देंगे। आपकी भी शॉप न्यू बन रही है क्या? ओहो चलो भी तेरी दाल निकलेगी यहाँ पे। हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, देखो कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन और ग्रे। तो फ्रेंड्स मैंने दे दिया ऑर्डर, मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया। हो सकता है इसकी डील क्रैक हो गई हो। तो फ्रेंड्स घर के काम के बाद अब हम चले गए रेस्टोरेंट के काम के लिए। अब देखो यहाँ इसने वॉइस ओवर कर रखा ना, यहाँ आवाज देखो जरा। और जब ये मिनी व्लॉग बनाती है या प्रमोशन करती है, वहाँ हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम है, चोट लग गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारे से हमारे सब्सक्राइबर मिले। तो फिर हमने यहाँ पे एक चेयर देखनी थी, फिर हमने बहुत सारा फर्नीचर भी देखा। आपको पता है घर में काम चल रहा है तो नए नए आइडियाज भी हमें चाहिए। फनी ने कहा है कि रेडीमेड फर्नीचर ले लो, तो आइकिया से देखेंगे या यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स इधर उठ गया है, चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स खा लेते हैं खाना, बहुत तेज लग रही है भूख। नहीं नहीं मजा नहीं आएगा फ्रेंड, मुझे लगे भूख, मैं जा रही हूँ खाना खाने। पति ने बोलना छोड़ दिया, तुम बोलना सीख लो। थोड़ा लेट हो गया, लंच में दाल चावल है और देखो सलाद है। हम देखो कितना हल्का हल्का खाना खा रहे हैं। अब नहीं कहना कि हम खा खा के मोटे हो रहे हैं, वो अलग बात है कि पोर्शन कंट्रोल तो हम अभी भी नहीं कर रहे। और फ्रेंड्स काम भी चल रहा है, पता है सब रमजान आते हैं तो सब एक्टिव हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा क्या? तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट में, अभी रमजान आने वाले हैं तो यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह सब चेंज करवाना है। तो अभी हमारा यहाँ पे फ्लैक्स चेंज हो रहा है। पहले वो येलो कलर का लगता था ना, खुशामदीद लिखा हुआ, अभी रमजान मुबारक करके लिख दिया है। इफ्तार के आइटम ये सब कुछ डाल देंगे उसमें, और क्लोज लिख रखा है भाई साहब। इस टाइम में भी इवनिंग टाइम हो गई है और उसमें इन्होंने क्लोज लिख रखा है। देख लो भाई साहब, रमजान मुबारक लिख दिया। लंच हो गया था, थोड़ा देर रेस्ट किया, अब हम ग्रीन टी पी रहे हैं। क्यों पका रही हो? मेरे बाल भी स्ट्रेट हो रहे हैं, वो हो रहे उलझ रहे, सोच रही हूँ मैं स्ट्रेट करा लूँ। हाँ हाँ करा लो, दिखाती तो तुम हो नहीं, तो क्यों पैसा इतना फूक रही हो? रहने दो, तुम तो वैसे भी जूड़ा बना के रहती हो। आज हमें पहली बार दिखाई दे रहा है भाई साहब, माता जी अपनी बेटी जी के बाल संवार रही है। करा लो एक बार करा लो, इसके थोड़े बाल कटा लो। नहीं नहीं मुझे नहीं कटवाने, पुच्चड़ बाल हो रहे हैं इसके। पुच्चड़ पता किसको कहते हैं? जो अनइवन होते हैं और नीचे से बिल्कुल इतने झाड़ू जैसे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। अरे भाई उनको ट्रिम करना पड़ता है जिससे कि उनकी लेंथ भी थोड़ी सी बढ़े, थोड़ी वॉल्यूम भी दिखाई दे उनमें से इकट्ठे अगर एक ही साइज के रहेंगे तो। और बेटी खा लगा हमेशा मुंह इतना सूजा क्यों रहता है? तुम्हारी भी स्ट्रेट करा दे। स्ट्रेट तो करा दे भाई, इसको तो पसंद है, हमने तो देखा है, ये तो हमेशा जब भी कहीं जाती है तो बाल स्ट्रेट ही करती है। तो चलो पे तुम इतना खर्चा करोगी इसके ऊपर? नहीं मुझे कोई स्ट्रेट नहीं कराने और ना ही मुझे बाल कटाने हैं, कोई फंक्शन होगा तब कराऊंगी। कह रही है सिर्फ एक दिन के लिए स्ट्रेट कराऊंगी, हमेशा के लिए नहीं कराऊंगी। एक दिन के लिए स्ट्रेट वो वैसे नहीं होते फ्रेंड। एक तो मुझे देखो पोस्टमार्टम में जो हेयर लॉस हुआ और ऊपर से उस पे ना इतना ज्यादा ड्राई हो गए हैं। ओ तेरी तो मुसीबतें खत्म नहीं होती, रोज के टूटते हैं। सोच रही हूँ स्मूथनिंग करा लूं। तो हाय फ्रेंड्स, अम्मी आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आई, अम्मी क्या क्या करेंगी वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अभी दूसरा पॉडकास्ट भी बनाना है ना वहाँ पे इसकी मरियल आवाज के ऊपर। तो तब तक आप इसको प्यार से पसंद करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, प्यारे प्यारे से कमेंट भी छोड़ो। और एक चीज भाई जाते जाते, आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि मैडम की मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, मैडम की मम्मी को ये क्यों नहीं लेकर गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम की मम्मी की तबीयत खराब है और बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी, तब वो गायब होती। वो जब गायब होती है तब उनकी तबीयत खराब होती। लेकिन मैडम इतनी ऐसी नालायक बेटी है ना, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता भाई साहब किसी भी चीज। और मुझे तो एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती, अगर अम्मी जा सकती हैं तो मैडम की मम्मी क्यों नहीं जा सकती हैं? क्यों छोड़ के जाती है? दोगलापन क्यों करती है अपनी मम्मी के साथ? बाकी कोई और अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।